बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट्स हम जो हैं यहाँ से पढ़ेंगे इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल से, और यहाँ से शुरू करके हम लोग इसको ख़त्म करेंगे यहाँ तक, क्योंकि लगभग एक जैसे ही हैं सारे, तो इसलिए हम लोग इस वीडियो में ये पूरा पढ़ेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। और पिछले वीडियो में मैंने आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ा दिया था। अब जो फिर वीडियो मैं बना रहा हूँ वो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि इस पर क्लिक करा और एक बॉक्स हम बना लेते हैं। बॉक्स हमने बनाया और अब हमने इंटरेक्टिव पर क्लिक करा ट्रांसपेरेंसी टूल पर, और यहाँ जाने के बाद हम यहाँ गए और यूनिफॉर्म कलर हमने इस पर डाल दिया। अब कोई सा भी आप कलर डाल लीजिए, चाहे आप ग्रीन डाल लीजिए, चाहे आप कोई सा भी कलर डाल लीजिए, मर्जी आपकी है। अब इस कलर को आप कम ज़्यादा करना चाहें, डार्क करना चाहें या लाइट करना चाहें, तो आसानी से आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इसको। इसी तरीके से हमने जो है यहाँ पर कोई इफेक्ट डालना चाहते हैं तो आप इफेक्ट्स आप डाल सकते हैं। और आमतौर पर हम लोग इसको नॉर्मली रखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें ऑल, आउटलाइन और फिल लिखा हुआ आ रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि फिल माना होता है अंदर का और आउटलाइन माना होता है बाहर का। आपने क्या किया, तो हमने देखा यहाँ पर कि ये इसमें एक तो आउटलाइन नजर आ रहा है और एक फिल नजर आ रहा है और एक ऑल नजर आ रहा है। तो देखिए आउटलाइन में क्या है कि पहले हम लोग आउटलाइन ले लेते हैं। राइट बटन मैंने यहाँ पर दबाया और एक ब्लैक आउटलाइन आ गई है, दिखाई नहीं दे रही है अभी फिलहाल आप लोगों को। आप इसको थोड़ा सा पॉइंट साइज का बड़ा कर लीजिए। तो पॉइंट साइज आपने जब बड़ा कर लिया तो आपको ये आउटलाइन नजर आने लगी है। इसके बाद आपने क्या करा कि हमने जो है कलर बदलना शुरू किया। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ जो कलर चेंज हो रहे हैं वो आउटलाइन के चेंज हो रहे हैं और कहीं के नहीं हो रहे। लेकिन अगर आप इसको फिल कर दीजिए तो क्या होगा कि फिर सिर्फ फिल का ही अंदर के ही कलर जो है वो चेंज करेगा। ये इस तरीके से ये अंदर के ही कलर चेंज कर रहा है, बाहर के कलर पर कोई असर नहीं पड़ रहा। लेकिन आप चाहते हैं कि दोनों के दोनों ही मुतासिर हों, इफेक्टिव हों, तो आप क्या करिए ऑल कर लीजिए। और अब आप देखेंगे कि दोनों ही आप देख रहे हैं कि दोनों ही मुतासिर हो रहे हैं। इस तरीके से दोनों पे इसका असर पड़ रहा है। आप कोई सा भी कलर ले लीजिए, आप पीला ले लीजिए, आप लाल ले लीजिए, तो दोनों पे आपको इसका असर मिल जाएगा। अब आपने इसको ज़्यादा कर लीजिए, कम कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जैसे भी आप चाहें कर लीजिए। असर दोनों पर ही आपका नज़र आ रहा होगा इसको। अब आप इसमें यहाँ पर एक कमांड है फ्रीज करके, अगर आप फ्रीज कर देंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ से कोई कलर चेंज करना भी चाहें तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। ये आपके लिए एक तरीके से बिल्कुल जो है जाम हो गया है कलर, और अब ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा जब तक कि आप फ्रिज को खोल नहीं देते। आप खोल दीजिए, आपने खोल दिया तो आप चेंजेस आ जाएंगे। हमने एक बॉक्स बनाया और बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ गए। यहाँ जाने के बाद हमने इस पर क्लिक करा कॉपी पर, और हमने इस पर क्लिक करा तो वो कलर यहाँ पर आ जाएगा। कैंसिल करना चाहते हैं कैंसिल कर दीजिए। इसी तरीके से इसका भी हम लोग कलर कैंसिल कर रहे हैं। अब इसके अंदर दूसरी चीज आती है लाइनियर। तो हमने लाइनियर ले लिया, ये मिक्सिंग के साथ आ रहा है। जिस तरह भी आप जिधर भी चाहें उधर को आप मिक्स कर सकते हैं इसको। आप चाहें इसको इधर की तरफ कर दीजिए, चाहे इसको अंदर इस तरह की तरफ फैला लीजिए। यहाँ से आपने पकड़ा है इसको और आप जैसे चाहें वैसे कर लीजिए। और यहाँ से भी आप इसको छेड़छाड़ जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं इस तरीके से। और पूरा का पूरा चैप्टर वही है जो हमने पहले पढ़ा था। इसके बाद आप रेडियल ले लीजिए, और इसके बाद आप कॉनिकल ले लीजिए, उसके बाद आप जो है इसमें स्क्वायर ले लीजिए। और सर इसके अंदर आप 2 कलर्स लेना चाहते हैं तो 2 कलर्स ले लीजिए। अब देखिए 2 कलर्स आपने ले लिया, आप चाहे कोई सा भी ले लीजिए अंदाज। आप जो कलर बदलेंगे तो ये इस तरीके से आएगा कलर, ठीक है सर, इस तरीके से आप कलर आएंगे। अब जो है आप इस बीच में अगर कलर डालना चाहें तो डाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ये फैसिलिटीज वाले उसमें ट्रांसपेरेंसी में नहीं है। आप सिर्फ इसको इस तरीके से थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा कर लीजिए आप इसको। और यहाँ पर पूरी सारी चीज़ें वही चीज़ें आ जाती हैं घूम फिर के। अब आप जो हैं इसमें आप फुल कलर पैटर्न ले लीजिए। फुल कलर पैटर्न के अंदर भी आपने देखा कि ये चीज़ आ रही है। लेकिन जैसे यहाँ पर येलो कलर और ब्लैक कलर नज़र आ रहा है, लेकिन
आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। आप जो भी कलर डाल रहे हैं, वही कलर आपके सामने आ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे सही करेंगे, इसके अगला स्टेप मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले हम लोग इसको पूरा कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बिटमैप में हम चले गए। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे अंदाज़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन वही बात है कि जो कलर आप डाल रहे हैं यहाँ पर, उसी कलर के इफ़ेक्ट्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और टेक्सचर्स में आप चले गए तो बहुत सारे टेक्सचर्स आपके सामने हैं, जो टेक्सचर्स आपको समझ में आते हैं और पसंद आते हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। अब आपने इन सबको मैंने कर दिया कैंसिल। मैं आपको एक चीज़ सिखा दूँ उसके अंदर। ये मिसाल के तौर पे हमने एक बॉक्स बनाते हैं, बल्कि लाइन में ख़त्म कर रहा हूँ और मैंने इसको कोई सा भी कलर लेना चाहता हूँ, ले लिया मैंने और मैंने एक तस्वीर को इंपोर्ट कर लिया और यहाँ गया मैं और जाने के बाद मैंने इसमें बैकग्राउंड को ले लिया। बैकग्राउंड लेने के बाद कोई कोई भी तस्वीर मैंने अपनी मर्ज़ी की ले ली और उसके बाद फिर मैंने इसको ऐसे इसको फैला दिया। अब हमने क्या करा कि इसको हमने मिक्स कर दिया। मिक्सिंग के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं इसका ट्रांसपेरेंसी का, और हम इसके लिए लेते हैं लाइनियर। और उसके बाद फिर आपने क्या करा कि इसको यहाँ रखा और इस पॉइंट को उठा के यहाँ रखा। आप देखेंगे बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि ये आसमान ओरिजिनल इसका इसी का है। और अगर आप इसमें जो है लाइनर की जगह आप रेडियल ले लीजिए तो आपको ये इसके सूरज को दिखाना भी आसान पड़ जाएगा। इस तरीके से आप सूरज का भी निशान डाल सकते हैं, असर डाल सकते हैं या अपने सूरज का। तो बिल्कुल ये तस्वीर ऐसे लग रही है जैसे कि ओरिजिनल हो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे हम लोग ये वाली कमांड। तो ये आई ड्रॉपर किस काम में आता है, इस मिसाल के तौर पे आपको ये कलर पसंद आ रहा है तो आप आई ड्रॉपर पे जाइए और जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये कलर जो है यहाँ भरा हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे R50 कलर लिखा है, G74 और B76। अब आप इस कलर को किसी बॉक्स में आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। आप बॉक्स बना लिया आपने। बॉक्स बनाने के बाद आपने क्या करा, कलर डालने के लिए आपको जाना पड़ेगा बकेट में और बकेट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करेंगे, अगर लाइन पे डालना है तो आप देख रहे हैं कि शक्ल कैसी आ रही है। अगर आप अंदर डालना चाहते हैं तो आपको देख रहे हैं कि बकेट के साथ शक्ल कैसी आ रही है। अगर आपके बकेट के साथ शक्ल ऐसी आ रही थी यानी कि ये आउटलाइन पर ही कलर डालेगी। आपने आउटलाइन पर कलर डाल दिया और अगर शक्ल भरी हुई नजर आ रही है तो आप इसके अंदर कलर डाल सकते हैं। तो हम किसी भी कलर को पिक कर सकते हैं ड्रॉपर के जरिए, आई ड्रॉपर के जरिए। अब इसके बाद फिर इसमें हम आगे बढ़ते हैं और हमने क्या किया कि हम यहाँ गए और हमने इसको लाइनों को ले लिया, मोटी लाइन ले ली, हमने बारीक लाइन ले ली, हमने और बारीक लाइन लेना चाहते हैं और बारीक लाइन ले ली हम लोग। हमने यहाँ जाने के बाद आपने लाइन ख़त्म ही करनी है तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। अगर आप लाइन यहाँ से मोटी करना चाहते हैं अंदर जाके तो यहाँ से भी आप आराम से लाइन को मोटा कर सकते हैं। और इस तरीके से आपने लाइन मोटी कर ली। यहाँ पर मिलीमीटर आ रहा है, आप इंचेस में कर लीजिए। वैसे हम लोग लाइन को लेते हैं पॉइंट्स के अंदर, तो यहाँ से पॉइंट्स में लेना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हम लोग 5 पॉइंट की लें, 1 पॉइंट 5 की लें, 1 की लें, 2 की लें, जितनी मोटी लाइन आप लेना चाहते हैं पॉइंट में आप ले सकते हैं। कलर आप जो चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। आप जो है यहाँ से डिज़ाइन चुनना चाहते हैं तो आप डिज़ाइन भी चुन सकते हैं। आप अगर इसको जो है ये जो फासले आपको नज़र आ रहे हैं इन्हें कम ज़्यादा करना चाहें तो आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं यहाँ से और रिप्लेस कर दीजिए इस तरीके से, ये बढ़ गया। और उसके बाद सर आपने फिर क्या करा कि ये सीधी लाइन है, अगर आप गोल चाहते हैं तो आप गोल भी ले सकते हैं। आपको यहाँ पे जाके क्लिक करके ओके करके देखते हैं हम लोग, तो आप देख रहे हैं कि ये गोल नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप इस तरीके का अंदाज पसंद करते हैं तो आप इस तरीके का अंदाज ले लीजिए। आपको F2 करके मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ कि ये अंदाज इस तरीके से नज़र आएंगे। बहुत थोड़े से फ़र्क नज़र आ रहा है। अब हम इसका फ़र्क ज़्यादा करके दिखाते हैं आपको। आपने इस डिज़ाइन को थोड़ा सा ऐसे कर लिया, चाहे यहाँ से आप बाज़ाहिर तौर पे हाथ से लिख के कर दीजिए 45 और चाहे वैसे कर लीजिए। आपने एंटर मार दिया 45 लिख के और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर अंदाज F2 कर रहा हूँ मैं और ये मैंने ये ले लिया। अब आपको यहाँ हम यहाँ जाते हैं और जाने के बाद हमने इस टाइम इसको गोल करके देखते हैं, इसके इफ़ेक्ट्स देखते हैं और सर फिर इसके हम अंदर जाते हैं तो हम यहाँ जाने के बाद इन दोनों का आमने-सामने वालों को लेना होगा हमें। इस बात का ध्यान रखिएगा ये चकोर हो गया।
और सर इसके बाद फिर हमने क्या करा कि इसमें हमने इसको हम डिफ़ॉल्ट कर दें तो ये 100% स्ट्रेच हो जाएगा इस तरीके से, और ये डिग्री में जो घुमाते हैं ये भी 0 हो जाएगा। और अब हम पढ़ते हैं बिहाइंड फिल। आपने क्या करा कि मिसाल के तौर पे आपने इसमें कलर भर दिया, और कलर भरने के बाद आपने देखा कि ये आपका जो बॉर्डर है वो इस डब्बे के ऊपर है, तो हम चाहते हैं ये बॉर्डर पीछे चला जाए, तो आप बिहाइंड फिल कर दीजिए तो ये पीछे की तरफ चला जाएगा। इसके बाद फिर हमने इसमें कलर अगर चेंज करना चाहते हैं बॉर्डर्स का, तो आप यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर कलर बॉर्डर का आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो सर यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी स्टाइल्स आपके सामने यहाँ पर आ जाती हैं, आप अपने पर्सनल अंदाज से भी इनको बना सकते हैं, और आपने आउटलाइन पर क्लिक कर दिए बन जाएगा। अगर अंदर भरना चाहते हैं तो ये चीज़ हम अंदर भी भर सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है किस बात की, हमारे सामने बारी आती है इसमें एक और मैं चीज़ बता दूं, लाइन पे चलेगी वो आपकी। तो लाइन पे हम चाहे यहाँ से इसको तीर लगा लें, चाहे यहाँ से जाकर इस पर जाकर हमने यहाँ से तीर लगा लें, तो अंदाजा आ गया। अब मोटा आपको करना है तो आप मोटा कर लीजिए आप इस तरीके से। यही सेम चीज़ जो है आप अंदर जाके यहाँ से और यहाँ से भी कर सकते हैं। आपको तीर जो है मुझे इस तरीके के चाहिए तो इस तरह के ले लीजिए, और इसमें भी फिर वही छेड़छाड़ अगर आप करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं कि आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आगे बढ़ा लीजिए, इसको पीछे हटा दीजिए तो हो जाएगा काम आपका। और आपने कर दिया ओके और ओके, तो इस तरीके से गर्दन हम इसकी दूर कर सकते हैं। अब बारी आती है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और अब मैं चलता हूँ यहाँ पर। मैंने इस पर क्लिक करा डब्बे पर, और डब्बे पर क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ गया और यहाँ जाने के बाद मैंने इसमें कलर ख़त्म कर दिया। और अगर आप चाहें तो यहाँ से कलर आप अपनी मर्जी के ले सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमने जो भी कलर आपको पसंद आता है वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। इसी तरीके से इसमें चले जाइए आप, यहाँ से लाइनर वगैरह जो अभी तक हमने पढ़ा था सब चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। हमने इस पर क्लिक कर दिया, अब आप चाहें तो इसको यहाँ लगा दीजिए, और इसका कलर आप जो है जो भी आप कलर करना चाहते हैं वो कलर कर लीजिए। इसका येलो करना चाहते हैं तो इसका येलो कर लीजिए, और इसका आसमानी कलर करना चाहते हैं कर लीजिए, आपकी मर्जी है। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं यहाँ से, और आप इसको ओके कर लीजिए। इसी तरीके से इसी के अंदर हम फिर चलते हैं यहाँ पर, और जाने के बाद आप यहाँ से भी इसमें जो है कलर्स ले सकते हैं मुख्तलिफ किस्म किस्म के। आप इसको उठा के डबल क्लिक कर दिए, ख़त्म हो जाएगा। ये डबल क्लिक करना है हमें, और सिर्फ हमको 3 रखने थे। एक तो ये आ गया, इसको हमने वाइट कर लिया, इस पे हम गए, हमने इसको नारंगी कर दिया, और इस पे हम गए, इसको हमने ग्रीन कर दिया। और सर इसमें रेडियल की जगह हमने लाइनियर कर लिया, और अब हमने तिरंगा बना दिया इसका। हमने ये ऊपर की तरफ ले गए कलर को, और हमने कर दिया ये, तो हमारा राष्ट्रीय कलर बन गया। झंडे के लिए हम बना सकते हैं आसानी से। अब बारी आती है इसमें पैटर्न की। आपने अभी तक बहुत सारे पैटर्न देखे थे, मैं आपसे कह रहा था कि इसमें हम कलर चेंज नहीं कर सकते। ये जो पहले वाले में जो हम यहाँ से देख रहे थे, हम कलर्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमने ये कलर ले लिया और अंदर का कलर बदलना चाहे तो बदल दिया। अब आप आराम से 2 कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने क्या किया, यहाँ गए और जाने के बाद हमने इसको कैंसिल कर दिया। मैं एक नया डब्बा बना रहा हूँ, और मैंने एक डब्बा और बना लिया। फिर मैंने बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ गया, फिर यहाँ गया, और पैटर्न फील्ड में जाने के बाद मैंने इस पर क्लिक करा, और आपको मैं कह रहा था कि येलो कलर और ब्लैक कलर नहीं आ रहा था, तो आराम से इसमें येलो कलर और ब्लैक कलर भी हम ले सकते हैं अब यहाँ यहाँ से जाने के बाद। इसी तरीके से इसमें आपको कितना स्क्यू करना है वो आप उसको बता दीजिए। आपको 50% स्क्यू करना है और रोटेट करना है इसको, तो रोटेट भी आप कर सकते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे काम आप अंजाम दे सकते हैं, और इस तरीके से हम उसको डिज़ाइन में तब्दीली ला सकते हैं। फिर हमने क्या करा, कैंसिल कर रहा हूँ मैं इसको, और इसके बाद मैं चलता हूँ यहाँ पर इसी में चलते हम लोग बिट मैप में, और हमने अब हमारे सामने वही चीज़ें आ गई फिर से डिज़ाइन की। यहाँ तक कि इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप अपनी मन पसंदीदा कोई तस्वीर लाना चाहते हैं तो आप लोड में चले जाइए, और लोड में जाने के बाद आप वहाँ चले जाइए जहाँ पर आपकी तस्वीरें रखी हुई हैं। आपने क्या करा, यहाँ पर जाके वही बी दबा दिया, और बैकग्राउंड में जाने के बाद आपने यहाँ से जो भी आपको पसंद आ रही तस्वीर आप उसको चुन लीजिए, इंपोर्ट कर लीजिए, और उसके बाद आपने कर दिया ओके। अब इस तस्वीर को छोटा बड़ा करने का दिल चाहता है तो आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ जाइए, और सर यहाँ जाने के बाद यहाँ जाइए, और यहाँ आप जा सकते हैं इसको बड़ा करने के लिए। तो एक काम करते हैं कि पहले तो हम इसके मिलीमीटर को ख़त्म करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम चलते हैं यहाँ पर,
और इसके बाद हमने यहाँ जाके पॉइंट्स ले लिया, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर कहीं चलते हैं और ये हमने ले लिया, ओके। और यहाँ पर ये जो मिलीमीटर का ख़त्म करना है तो उसके लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा। तो हम लोग पहले एक काम करते हैं कि पहले हम इसको मिलीमीटर को यहाँ से इंचेस कर लेते हैं, जिससे कि हमको इसको इंचेस में नापना हमारे लिए आसान हो जाए। अब हम यहाँ गए, दोबारा से हम यहाँ गए और आप देख रहे हैं कि अब हमारे सामने ये इंचेस में आ गया, मिलीमीटर की जगह हमने इसको जो है 10 इंच का कर दिया। जितना आप चौड़ाई में लेंगे उतनी ही आप लंबाई में लेंगे, जिससे इसकी तस्वीर खराब ना हो। तो आपने ओके किया, तस्वीर बड़ी हो गई। अब जो तस्वीर आपको लानी है उसको इधर उधर लाने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो इसका यूज़ करते हैं कि आपने यहाँ से कितना, आपने फिलहाल इसको 0 0 कर रहा हूँ मैं, तो आप देखेंगे कि इसके इफेक्ट्स ऐसे पड़ेंगे। तो बिल्कुल 0 0 करने पर जो इसका पूरी ओरिजिनल तस्वीरें सामने आती है। अब इसके बाद फिर आपने क्या करा, कैंसिल कर दीजिए इसको और उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर इस वाले चैप्टर पे। और यहाँ पर आपने देखेंगे बहुत सारे डिजाइन आपके सामने पसंद आ रहे हैं, पसंदीदा, वो आप ला सकते हैं यहाँ से। इसमें आपको एक बेनिफिट है यहाँ से लाने का कि अगर आप किसी का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप आराम से कलर चेंज करके चेक भी कर सकते हैं और ओके कर दीजिए फिर इसको। अब इसके बाद फिर आपने क्या करा कि इसको कैंसिल कर दिया मैंने और मैंने इसको पीएस को ले लिया। और जो भी आपको अंदाज यहाँ पसंद है आप रिव्यू चेक कर सकते हैं इसका, यहाँ से आप ब्रिक्स ले लें, ब्रड्स ले लें, जो भी आप चाहते हैं यहाँ से आप चुन सकते हैं। जो अंदाज आपको पसंद आ जाए आप उसको ओके करके जो है यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद फिर बारी आती है, इसे मैंने अभी बता दिया कलर्स, मैंने आपको बता दिया कि कलर्स किस तरह डालते हैं हम लोग। अब असल चीज़ हम पढ़ते हैं इसके अंदर जो बिल्कुल इसके पलट में है, ठीक है। तो जो चीज़ हमने इसमें पढ़ी थी वही हम चीज़ इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले इनमें दो चीज़ें हैं, एक ये अलग है, ये अलग है। तो पहले हम लोग इसको पढ़ लें। तो हमने क्या करा कि इसको, इस बॉक्स को मैं ख़त्म कर रहा हूँ और मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ। और बॉक्स बनाने के बाद मैं यहाँ गया और मैंने इस पर क्लिक करा। तो यहाँ पर आप जितने भी स्टेप भरना चाहें, 3 3 हमने ले रखे हैं, तो आपने यहाँ पर क्लिक करा और कोई भी कलर डाल दिए। अब मिक्स करते चले जाएंगे ये कलर्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कलर्स मिक्स होते आ रहे हैं एक दूसरे के साथ। जो भी आपको अच्छा लग रहा है कलर आप जो है आराम से इसमें डाल के इसमें चेंजेस ला सकते हैं या इस तरीके से। अब आप देख रहे हैं कि आपका सतरंगा किस्म का कई कलर्स का एक बॉक्स बन गया। इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं लास्ट कमांड आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग गए और जाने के बाद हमने यहाँ चले गए और जो चीज़ हमने पढ़ी थी ट्रांसपेरेंसी में, वही चीज़ जो हमने यहाँ पढ़ी थी इस प्याली के अंदर, वही चीज़ें सारी की सारी आपके सामने आ गई, पर यहाँ पर ओरिजिनल कलर के साथ आएंगी ये। आप चाहे इसको आरजीबी कलर ले लीजिए, चाहे आप कोई से भी कलर ले लीजिए, जो कलर भी आप यहाँ से डालेंगे वो कलर मुकम्मल आएंगे। और उसके बाद फिर आपकी मर्जी है कि आप इसको किस तरीके से इसमें चेंजेस लाना चाहते हैं। मैजेंडा कितना बढ़ाना चाहते हैं, सियान कितना बढ़ाना चाहते हैं, येलो कलर कितना बढ़ाना घटाना चाहते हैं, ब्लैक कलर यानी काला कलर आप जो है कितना कर लाना चाहते हैं, वो आपकी डिपेंड है कि आप कितना इसको डार्क करना चाहते हैं। जिस कलर में भी आप चेंजेस लाते हैं, लाना चाहते हैं, ला सकते हैं। इसलिए लाइनियर आ गया इसके अंदर और उसके बाद फिर आप लाइनियर में भी दो कलर्स आप आराम से ले सकते हैं, उसमें तो एक ही कलर ले सकते हैं, उसमें दो कलर ले लीजिए आप आराम से। और इसी तरीके से रेडियल ले लीजिए और इसी तरीके से आपने कॉनिकल कर लीजिए। इसी तरीके से आप कॉनिकल में ये है कि आपने उठा के यहाँ लगाइए, इसको यहाँ लगाइए और सर इसको यूँ कर लीजिए छोटा, इस तरीके से कर लीजिए, यहाँ से इसको इस तरह कर लीजिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसका कैसे यूज़ करते हैं अपनी डिज़ाइनिंग में। जिस तरह भी आपको पसंद आए उस तरह कर लीजिए। और स्क्वायर में आ जाइए फिर सर, स्क्वायर में भी वही सारी चीज़ें हैं जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। टू कलर्स आ गया, टू कलर्स में आपने यहाँ पर ग्रीन कलर कर दिया, इसको आपने येलो कलर कर दिया आपने। तो ये आपकी मर्ज़ी है। इसी के अलावा सर आप इसको छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं और सर यहाँ से आप डिज़ाइन चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपने फुल कलर्स ले लीजिए। फुल कलर में भी आपने बहुत सारी ये चीज़ें यहाँ आ गई हैं और आप इसको भी आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं, यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। और आपने पैटर्न बिटमैप में चले गए, आपने ये सारी चीज़ें देख ली, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। टेक्सचर्स ले लीजिए आप, एक से एक टेक्सचर्स पड़े हुए हैं हमारे पास। और ये आगे पोस्ट स्क्रिप्ट आ गई आपके पास, आपने यहाँ से जो भी आपको पसंद आ रहा है आप उस पर क्लिक कर दीजिए और जो है आप इस तरीके से इसमें इसके डिज़ाइन से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज तक के लिए हमें हमारे इस वक्त को काफ़ी करिए। अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।